काय झालं बेबी? हाँ? अरे ये चाइना इससे किधर को भाग रही? लगता है कहानी में ट्विस्ट आ गए रे। चल भाई। निको, तुम कहीं नहीं जा रहे। निको, ये क्या कह रही है तू? भाई, मैं अपने कार्तिक की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। सुरभि का बच्चा होगा और यहीं इसी घर में। इस औरत के पेट में पल रहा बच्चा हमारा है, मेरे और मेरे कार्तिक का। और जब तक ये इस बच्चे को हमें नहीं सौंप देती, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मेरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसे करने नहीं दूंगी। मिस्टर खन्ना, आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे घर ड्रॉप कीजिए। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? तुम कहीं नहीं जाओगे। निको, मेरी बात देख, जाने दे इन्हें। निको, अरे निको, अपने भाई की बात नहीं सुन रही कि तू? अच्छा कामत, ताई, क्या हो रहा है? ये क्या बोलना चाहती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझाएगी तू? कुछ बातें ऐसी होती है कि दूसरे के समझाने के बावजूद सामने वाला समझना नहीं चाहता। कितनी बार बोली मैं ये भाई बहन को कि सुरभि यानी कार्तिया मिलकर इन दोनों का येड़ा बना रहे, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं ना। गिरने दे, खाने दे माती, मेरे को क्या करने का है? मैं बाद में अपना हिसाब किताब पूरा करेगी, लेकिन तब तक आरामत मिठाई खाएगी और तमाशा देखेगी। इस औरत को इस घर में रख के बहुत बड़ी गलती कर रही है तू मेहर। भाई प्लीज आप बीच में मत आओ, मेरी शादी हो गई है ना। भाई अगर मैं अपने पति के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो प्लीज मुझे करने दो, मत टोको मुझे। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हें इस घर में ले आई हूँ तो तुम अब मेरे पति पे डोरे डाल सकते हो। तुम्हें मुझसे बहुत बहस करनी होगी, तुम्हें सबके सामने दिखावा करना होगा कि तुम टूट के बिखर चुके हो। हमें मिस्टर खन्ना को यकीन दिलाना होगा कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। पापा, आप ये मुझे कैसी सजा दे रहे हैं? मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की तैयारी कर रहे हैं आप। सुरभि, अपनी गलतियों के लिए पप्पा को बार बार जिम्मेदार ठहराना बंद करो। सुरभि, आई प्रॉमिस यू कार्तिक, ये औरत तब तक इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी जब तक कि हमारे बच्चे को जन्म नहीं देती। पर कार्तिक, आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। अभी तक आपकी सारी बातें मानी, हर बात पे राजी हुई, हर कहना माना मैंने आपका। एक चीज मैं भी चाहती हूँ आपसे, सुरभि का मंगलसूत्र अपने हाथ से उतार दीजिए। तो मैं आपकी पत्नी हूं ना कार्तिक? ये देखो, मेरे गले में आपके नाम का मंगलसूत्र है। तो फिर सुरभि के गले में आपके नाम के मंगलसूत्र की कोई जगह नहीं है कार्तिक, उतार दीजिए उसे। कार्तिक, हमारी शादी हो गई है, मैं आपकी पत्नी हूँ। और आपने ही तो कहा है ना कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हम दोनों का है। कार्तिक, मैं उसकी माँ हूं। सुरभि को आपके नाम का मंगलसूत्र पहनने का कोई हक नहीं है। उतार दीजिए उसे।
ये क्या कर रहे थे कार्तिक? किसी को याद कर रहा था। वो कहते हैं कि अगर किसी अपने को याद करो ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा है क्या? तो फिर मैं भी करती हूँ। मेरे कानों में एक ही आवाज है, कार्तिक। आंखों में एक ही तस्वीर है, कार्तिक। मेरी रूह का सुकून हो तुम, कार्तिक। इस पगली को मेरे मन की आवाज कैसे सुनाई थी? मैंने भी कर लिया। दूध तो पियो। नहीं मेहर, ये दूध तुम पियो। तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा। इस दूध पे हक सिर्फ तुम्हारा है। पियो मेहर प्लीज, मेरे खातिर पी लो। कार्तिक पियो प्लीज। कार्तिक, मैं तुम्हारे चेहरे पे परेशानी की लकीर भी नहीं आने दूंगी कार्तिक। कोई भी मुसीबत को तुम्हारे पास आने से पहले मेरा सामना करना होगा कार्तिक। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक। हाय, आई लव। मेहर क्या हुआ? मेहर तुम हंस रही हो? यहाँ पे बिल्ली दूध पी के ढेर हो गई। पलक झपकते गहरी नींद में सो गई। वैसे दूध कुछ स्पेशल था, नींद की गोली मिला दी थी मैंने उसमें। मुझे तो बता दिया होता। अगर मैंने पी लिया होता तो क्या आप खराटे भर रहे होते उसकी जगह? लेकिन दोनों सूरतों में सुहागरात तो होती नहीं। कमाल है मास्टरनी जी, इसलिए तो आप पे फिदा हूं। नीचे आता हूं। देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही। ये व्हाइट दूध का ग्लास है जो मेहर बेबी को उनके नए नवेले पति ने खुद अपने हाथों से पिलाया था। देख लीजिए, कुछ जमा है इसमें नीचे। नींद की गोली का फ्लेवर वो अब तक नहीं आया। ऐसा ही भाई तुम दोनों के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। क्या है भाई, दिखाओ। मैंने 5 स्टार शी सेल्स होटल का हनीमून स्वीट बुक करवाया 24 घंटों के लिए।